हेलो एवरीवन, दोस्तों मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोर्स। दोस्तों से बात करने वाले हैं हरियाणा में इनेलो पार्टी का जो पूरा सूत्रा साफ हो चुका है। चाहे लोकसभा चुनाव हो, चाहे विधानसभा चुनाव हो, कई सालों से इनेलो ने जमकर प्रदर्शन करने की कोशिश की, पर उनकी तो एकदम पार्टी का विध्वंस होता चला गया। और वो आए दिन हुड्डा पे या अन्य नेताओं पे टिकरा फोड़ते रहते। दोस्तों अगर आप चैनल पहली बार है, जोड़ सकते हैं, सारी वीडियो को देखें। दोस्तों बात करते हैं इनेलो पार्टी की। ओम प्रकाश चौटाला ने अच्छी खासी सूबे की कमान संभाल रखी थी और सीएम बनने के भी लगातार रिकॉर्ड हरियाणा में उनके नाम लिखे गए, पर उसके बावजूद घोटालों के आरोप में जैसे वो अंदर गए, उसके बाद उनकी सरकार के आने के सपने अधूरे रह गए। ना तो उनके पुत्र अभय चौटाला का कोई नाम आज तक समीकरण में बैठा, एक ले दे के वो अपनी सीट निकाल पाते थे, पर दोबारा से हरियाणा में इनेलो ना के बराबर रह गई। पर आज भी वो हिम्मत हारने को तैयार नहीं है। डूबती हुई इनेलो ने इस बार डूबती हुई पार्टी मायावती पार्टी को अपना समीकरण बना लिया है। दोनों पार्टियों का लोकसभा चुनाव 2024 में सूत्रा साफ हो चुका है। दोनों ने इस बार एक दूसरे के कंधे पे कमान रखी है। दोनों डूबी हुई पार्टियां एक साथ मैदान में आने की कोशिश कर रही हैं, और वो उपचुनाव में और विधानसभा चुनाव में बीजेपी और हरियाणा में कांग्रेस को घेरने की तैयारी कर रहे हैं। बीजेपी की बात करें, बीजेपी ऑलरेडी कश्मकश में थी, उसके बावजूद इनेलो ने काफी जोर लगाया कि वो कांग्रेस में चले जाए, पर वो कांग्रेस से और हुड्डा से उनके मेल खाने बंद हो चुके थे। और जिस तरीके से उन्होंने जेजेपी के साथ दोबारा से पुनर्वापसी की अटकलें लगाई जा रही थी, पर उन्होंने जेजेपी को साफ मना कर दिया कि वो जेजेपी के साथ नहीं बैठेंगे। अब ले दे के उनके पास कोई समीकरण बैठा नहीं था। इंडिया गठबंधन ने उनको लेने से मना कर दिया था 2024 लोकसभा चुनाव से पहले। पर बात बनी अब उनकी समाजवादी पार्टी से भी कोई बात नहीं बन पाई, तो बसपा से उनकी बात बनती नजर आई है। और मायावती की जो खुद लुटिया डूबी हुई है, पूरे यूपी में उनकी खाता नहीं खुला, तो वो इनेलो का खाता क्या खुलवाएगी। और हरियाणा में वो इस बार अब दोनों मिलकर सरकार बनाने के सपने देख रहे हैं, जो समझ से परे की बात है। ऐसी पार्टियां हो जिनकी कम से कम आधी टक्कर तो हो, जो सब सरकार बनाने के सपने देखे। इनेलो की लोकसभा चुनाव में पूरे परिवार का खाता नहीं खुला, और वो इस बार हुड्डा को और बीजेपी को घेरने की तैयारी कर रहे हैं। साथ में उनके मायावती आई है। मायावती ने वैसी कोई सूरमा नहीं दिखाया। पूरा सूत्रा साफ हो चुका है पार्टी का, पर देखते हार के झक मार के दोनों एक को डूबते का सहारा है। अब देखते हैं कि क्या दोनों डूबती हुई पार्टियां क्या बीजेपी को और क्या कांग्रेस को टक्कर दे पाई, क्योंकि इनके अपने समीकरण ही सेट नहीं है। ना तो इनके पास लोकसभा चुनाव का कोई कैंडिडेट अब तक जीत पाया है, ना इनका विधानसभा में कोई ऐसा चेहरा है जो हरियाणा में कांग्रेस को रोके या बीजेपी को रोके। फिर भी कयास लगाए जा रहे हैं और अपनी उम्मीदों पे आगे बढ़ने की हर कोई कोशिश करता है। अब देखते हैं कि इनेलो ने जो बसपा का सहारा लिया है, तो क्या वो विधानसभा में और उपचुनाव में कोई का सीट ले पाएंगे। समीकरण ग्राउंड जीरो पे तो जीरो के बराबर रिजल्ट आ रहा है कि दोनों पार्टियों का हरियाणा में बोलबाला खत्म हो जाए, जबकि इनेलो तो हरियाणा की पार्टी है, उसका हरियाणा में ही खुद अपना सूत्रा साफ हो चुका है। बसपा का हरियाणा में पहले भी कोई ऐसा लोकापन ज्यादा पार्टी नहीं जानी जाती थी, यूपी के ऊपर चलती थी वो, पर फिर भी काशीराम की पार्टी को लीड करते हुए मायावती ने पंजाब में पहले भी अकाली दल से हाथ मिलाया था लोकसभा चुनाव में, पर वो भी वहां कुछ नहीं कर पाई। अब उन्होंने नया एक समीकरण ढूंढा है इनेलो। अब इनेलो बहन जी का कितना साथ दे पाएगा, क्या बहन जी और इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष और क्या ओम प्रकाश चौटाला इनेलो को इस बार उपचुनाव और विधानसभा चुनाव में कुछ बढ़त कर पाएंगे। बहुत सारा समीकरण है, पर अभी इस समीकरण में कुछ ज्यादा पुष्टि नहीं की जा सकती, क्योंकि दोनों पार्टियां अभी कुछ ज्यादा अच्छे रुझान नहीं है। दोनों को ग्राउंड जीरो पे ना के बराबर रिजल्ट है। अब देखते हैं कि क्या क्या दोनों पार्टियां जुड़ने के बावजूद क्या एक एक सीटें हरियाणा में ला पाएंगी। सीएम का तो कयास नहीं लगाया जा सकता, पार्टी टक्कर नहीं दे सकती, क्योंकि इनका रुझान अभी ग्राउंड जीरो पे ना के बराबर है। फिर भी चमत्कार को नमस्कार है, हो सकता है कि इनेलो के साथ मिलकर बसपा कुछ कर जाए। इस रुझान पे दोस्तों को नया अपडेट मिलेगा, समय से पहले बताएंगे। अगर आप चैनल पहली बार है, जुड़ सकते हैं, सारी वीडियो को देखें। दोस्तों मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ, अपना ध्यान रखें। नमस्कार।